क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस जून 2011 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी एंड सी। मुझे रेशियोज़ ड्राइव करने हैं, वो रेशियोज़ किस तरीके से मैं ड्राइव करूँगा। उन्होंने कहा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ ब्लैकफोर्ड इंडस्ट्रियल लिमिटेड। आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है। 30 अप्रैल 2011 आपका अकाउंटिंग का साल ख़त्म हो रहा है। आपके पास नेटबुक नॉन करंट एसेट अपनी नेटबुक वैल्यू पे दिया हुआ है 180,000। करंट एसेट्स में आपके पास इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक, 3 करंट एसेट्स दिए हुए हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में आपके ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो 190,000, शेयर प्रीमियम 10,000 और रिटेन अर्निंग आपके पास 20,000। ओके, फिर उसके बाद अगर हम फर्दर जाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट जितनी एस मच एज डिटेल बनी हुई है वो दी हुई है। सेल्स 480, कॉस्ट ऑफ सेल्स 328, सेल्स में से कॉस्ट 152, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने 120 और नेट प्रॉफिट कितना है 32। ये किस कंपनी की बनी हुई है? नॉर्दर्न डिवीज़न का बना हुआ है। और नीचे आ जाओ, रेशियोज़ हमेशा आपके पास कंपैरिजन करके निकालते हैं। ये कौन सा डिवीज़न है? साउदर्न डिवीज़न है। तो इसका मतलब ऊपर जो है नॉर्दर्न डिवीज़न था और नीचे साउदर्न डिवीज़न है। मतलब साउदर्न डिवीज़न के रेशियोज़ उन्होंने खुद कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। वो 30 अप्रैल 2011 और 30 अप्रैल 2011 फ़र्क क्या है? दो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं और दोनों अलग अलग रेशियोज़ कैलकुलेट कर रही हैं। नेचर ऑफ द बिज़नेस शायद हो सकता है सेम हो। इसके बाद ये रेशियोज़ मार्कअप 40% दिया हुआ है। इसका आपको कंपेयर करना है जो नॉर्दर्न से किससे, आपके पास साउदर्न को कंपेयर करना है। हम निकालेंगे नॉर्दर्न के रेशियोज़ निकालेंगे, साउदर्न के रेशियोज़ आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट ईच ऑफ द सेम रेशियोज़ फॉर द नॉर्दर्न ब्लैकफोर्ड इंडस्ट्रियल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2000। कैलकुलेशन शुड बी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। जो भी आंसर होगा 2 डेसिमल प्लेस का ख्याल रखोगे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर्स आपको लेकर जाने हैं। मार्कअप की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला फॉर्मूला है मार्कअप। तो इसका मतलब अगेन फॉर्मूला जिस बच्चे को याद होगा वो इसको पिक कर सकता है, जिसको याद नहीं होगा उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मार्कअप एक प्रॉफिट को बोलते हैं, सही है। और मार्कअप इज़ ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉस्ट। तो मैंने सबसे पहला फार्मूला क्या लिख दिया? जीपी मार्कअप मुझे फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। अब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या देखो दिया हुआ है, ये रहा, क्वेश्चन में गिवन है 152,000। तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू के नीचे वैल्यू लिख दी, ग्रॉस प्रॉफिट 152,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स वो भी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कितनी 328,000। 152,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 328,000 तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कितना आ जाएगा? 46.3। 2 डेसिमल प्लेस करके बताने हैं आप लोगों ने। जो कैलकुलेट करो 152,000 डिवाइडेड बाय 328,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या आंसर आ रहा है? आंसर के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स उठाने हैं, क्या होगा बता सकते हैं? 46.34। 46.34 क्या परसेंट? तो ये 2 मार्क की वर्किंग थी, जो 2 मार्क का रेशो था, जिसका आंसर 46.34। कंपेयर करो पुराना वाला कितना था साउदर्न का 40%। तो इसका मतलब ये अच्छा हुआ ना। हो सकता है इन्होंने कॉस्ट कम की हो सकता है इन्होंने जब कॉस्ट कम की हो तो सेल्स बढ़ गई हो, जब सेल्स बढ़ी हो तो प्रॉफिट बढ़ाओ। तो इस तरीके से कंपैरिजन आपको देना है। वो जब क्वेश्चन ख़त्म होगा फिर मैं आपको अगर बोलेगा कंपैरिजन का बोला हुआ होगा तो हम उसको बता देंगे। फिर सेकंड आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मतलब ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मतलब होता है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट वही है 152,000। सेल्स कितनी है 480,000 इंटू 100। क्या आंसर आएगा, हेल्प कर सकते हो? मुझे इसका आंसर दोबारा बताएंगे क्या होगा? 31.67। ओके, 31.67%। ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला था? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको? एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो। आप लेट से कि समझ लो फॉर्मूला भूल गए हो। एक्सपेंस टू सेल्स, एक्सपेंस, जबरदस्त मेरा बच्चा, एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स। एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। एक्सपेंस है सवाल में? ज़बरदस्त। सेल्स कितनी है 480,000 इंटू 100। क्या आंसर आएगा बता सकते? एग्जैक्ट 25। जिसने 25% लिखा तो उसको मार्क नहीं दूंगा। 25.00 2 डेसिमल प्लेस बोला है। एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, इसके बाद नेक्स्ट क्या निकालने का बोला है? नेट प्रॉफिट परसेंटेज। सिंपल फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज कहो या उसको मार्जिन कहो। तो क्या फॉर्मूला होगा? नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 32,000। सेल्स कितनी है? इंटू 100 कितना होगा? 6.67%। नेक्स्ट क्या निकालने का बोला है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको ROCE कहते हैं। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नेट प्रॉफिट कितना था? कैपिटल एम्प्लॉयड तीन चीज़ों से मिलके बनता है। कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, या एक शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो शेयर कैपिटल कितना है? 190। रिजर्व्स कितने हैं? 30। और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, चेक करो कितना दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड से कर दो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 220,000। तो इनको ज़रा सॉल्व करो, ROCE कितना आ जाएगा? 14. तो आप कह रहे हो 14.5 जी 14.54%। इज इट ओके? नेक्स्ट क्या निकालना है? जी बॉस, मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ, हेल्प कर सकते हो? ज़बरदस्त बेटा। कहीं ये मेंशन है कि टाइम्स में निकालना है, डेज में निकालना है? जब कुछ मेंशन नहीं होता तो वो टाइम्स ही होता है।
तो यहाँ पर क्या कर लूँगा, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज। पूरे अकाउंटिंग में दो ही इन्वेंट्रीज होती हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था, 328। इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो अब यहाँ पर क्या करूँ मैं, ओपनिंग इसके पार्ट 1 में गिवन है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम टॉपिकल पढ़ रहे हैं तो इधर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल देख रहे हो कॉस्ट ऑफ सेल्स के आगे लिखा है एज इन अबव पार्ट, एज इन 1 के अबव पार्ट में होगी। तो इसका मतलब हमारे पास तो इसका पार्ट नहीं है, बट मुझे याद है कि ओपनिंग कितनी है, 40,000 है। तो मैं एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालूंगा, ओपनिंग आपके पास कितनी है, प्लस 28,000 डिवाइडेड बाय 2। क्लोजिंग कैसे पता चला, क्लोजिंग आपके पास ये रही 40,000 और ओपनिंग कितनी है 28,000 डिवाइड बाय 2। एवरेज निकालो, 40 प्लस 28, 40 प्लस 28 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, तो एवरेज कितना आ गया 34,000। आंसर निकाल के बता सकते हो। ये बात सबको क्लियर है बेटा, जो ये 28,000 की इन्वेंट्री कहाँ से आई, ये बात सबको क्लियर है। ये इसके रिमेनिंग जो ए पार्ट होगा उसके अंदर गिवन होगी। और इसका मैंने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। सही है भाई, क्या आंसर आ रहा है, 9.65 क्या टाइम्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, कौन सा, लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का दूसरा नाम क्या होता है, एसिड टेस्ट रेशो। क्या फॉर्मूला था, ज़बरदस्त, एसिड टेस्ट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। कौन सी वाली इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आओ करंट एसेट्स कितने हैं देख लेते हैं, 40, 35, 43। करंट एसेट कितने बन गए, 118,000 माइनस इन्वेंट्री कितनी है 40,000। करंट लायबिलिटी कितनी है 78,000। सॉल्व करके बता सकते हैं कितना आएगा एसिड टेस्ट रेशो जी, 118,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 78,000। 1 पे नंबर नहीं मिलेगा, 1.00:1 परसेंटेज नहीं यूज़ करते, यानी इसका मतलब 1.00:1 का मतलब है हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास कितने एसेट्स मौजूद है, 1 मौजूद है। तो इसका मतलब अच्छी बात है, अच्छा सेटिस्फैक्ट्री है। क्लियर, दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, पास पेपर क्वेश्चन ऑफ जून 2011, पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट बी एंड सी। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है नेक्स्ट पार्ट में, ये जितने भी रेशियोज थे मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 2 14 मार्क्स का बी पार्ट था। और सारा गेम अगेन वही कह रहा हूँ फॉर्मूले पे था। अच्छा, यूजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आप क्या करो, प्रॉफिटेबिलिटी को रेशियो को यूज़ करो, सही है। और जब आप प्रॉफिटेबिलिटी को रेशियो को यूज़ कर रहे हो और कंपेयर करो 1 से लेकर कौन से पार्ट तक, 5 तक करो, और कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न डिवीजन ऑफ ब्लैकफोर्ड इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच रेशियो। अच्छा, इनके रिजल्ट्स आपके सामने दिए हुए हैं। पहले वाले का जो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इसका कितना था, 1 मिनट, ये कितना आया आपके पास 46 पॉइंट, 1 मिनट भाई, आपके पास यहाँ पर है 46.34
और ये वाला था आपके पास कितना 46.34 और आपका कितना आया है, ओ सॉरी था कितना 40 और आपका कितना आया है 46 पॉइंट जो भी है, तो 6.34% ज़्यादा आया है ना। लिखो सवाल के अंदर क्विकली जल्दी से। Northern has a better markup. Quickly beta. Northern has a better markup and gross profit percentage. Northern has a better markup and gross profit percentage, which could be due to higher sales price. Northern has a better markup and gross profit percentage, which could be due to higher sale price or low cost, which could be due to higher sales price or low cost in comparison to Southern Division. हमें कंपेयर करना है, सही है। ये किसका हो गया, पहले वाले रेशो का हो गया, हायर सेल प्राइस और लो कॉस्ट इन कंपैरिजन टू साउदर्न डिवीजन। अगला रेशो कौन सा था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना निकाला है 31.67% और उनका कितना था 28 तो इसका मतलब मार्जिन भी अच्छा ही हुआ आपका। लिखो पॉइंट डाल के, नॉर्दर्न डिवीजन। इसके बाद नीचे आ जाओ क्योंकि वो उसमें पहला और दूसरा उसी में कवर अप हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो। उनका कितना था 20% और आपका कितना आया है। इसका मतलब आपने ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत अच्छा था आपका, मगर आपके अंदर बेटर एबिलिटी नहीं थी, आपके अंदर इतनी अच्छी एबिलिटी नहीं थी कि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सको। जब आपका कॉमन सेंस है कि जब मार्जिन और मार्कअप आपका अच्छा आया है, तो मार्कअप क्यों अच्छा आया होगा, कॉस्ट कम की होगी, और मार्जिन क्यों अच्छा आया होगा, सेल्स बढ़ाई होंगी। मगर अचानक ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि आपका एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो बढ़ गया। भाई सेल्स तो वही थी ना, तो जब भी तो ग्रॉस प्रॉफिट आया था। इसका मतलब आपने एक्सपेंस को अच्छा कंट्रोल नहीं किया। लिखो क्विकली, नॉर्दर्न डिवीजन हाउएवर वाज नॉट एबल टू कंट्रोल इट्स Northern division however was not able to control its administration and advertising cost as compared to Southern. Full stop. Higher operating expense resulting in lower net profit. Higher operating expense resulting in lower net profit. Higher operating expense resulting in lower net profit ratio are not good for Northern Division. Are not good for Northern Division. आपका नेट प्रॉफिट परसेंटेज इधर कितना था 8.57% और आपका कितना आया है। तो देख लो, एक्सपेंस कंट्रोल नहीं करने की वजह से जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट आने वाला था, मगर वो अब आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस क्या हो गया, गिर गया। लॉस तो नहीं कहेंगे, गिर गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, कि आपने एक्सपेंसेस को अच्छे से कंट्रोल नहीं किया। फिर उसके बाद लिखो, however they could be linked in an effort to sell good at higher price. However they could be linked in effort to sell goods at higher price. फुल स्टॉप। इसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इन्होंने सिर्फ इंटरप्रिटेशन प्रॉफिटेबिलिटी की मांगी, आखिरी के दो रेशियोज़ की हम नहीं निकालेंगे क्योंकि कहा नहीं है।
अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया? आपका इनका 18% था, आपका कितना है? 14%। जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट कम हुआ है तो क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? इसका फॉर्मूला यही है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज से कितना, आपका खुद की इन्वेस्टमेंट कितनी थी और एक्सटर्नल सोर्सेज से आपने कितना लोन लिया है। जब लोन लिया होगा तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा, जब इंटरेस्ट देना होगा तो उससे प्रॉफिट क्या होगा? डेफिनेटली कम हुआ होगा। लिखो, रिट ROCE ऑफ नॉर्दर्न, ROCE ऑफ नॉर्दर्न, ROCE of northern is poor, which could be attributed to low net profit. ROCE of northern is poor, which could be attributed to low net profit ratio. Attributed to low net profit ratio, full stop. This is a question of ratios analysis. I hope सबको clear हो बेटा।